हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं नेक्स्ट सीरीज़। जो आज हम करने जा रहे हैं कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे हिस्ट्री डिस्कशन करेंगे, क्या क्या चीज़ें थी और क्या क्या यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, JKSSB। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। इससे पहले हमारी 11th डिस्ट्रिक्ट कवर हो चुकी हैं, जिसमें हमने 10 जम्मू डिवीज़न की और एक अनंतनाग, और ये सेकंड है हमारी कश्मीर डिवीज़न की, जिसका नाम है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और ये हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कर रहे हैं, तो बच्चों को ये काफ़ी पसंद आ रही है सीरीज़। बच्चे हर बार यही कमेंट करते हैं कि सर, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सीरीज़ थी हमारी, क्या वो आपने बंद कर दी? नहीं, हमने बंद नहीं की। क्यों? क्योंकि ये हमने आपको 20 फेब से पहले पहले ये प्रोवाइड करनी है। उसके बाद भी काफ़ी सारी हमारी सीरीज़ है जो अदर की, वो पेंडिंग है। ठीक है, वो भी हमने आपके साथ लानी है। अभी वो सरप्राइज़ ही है। हिस्ट्री ऑफ JNK। ओके, हिस्ट्री ऑफ JNK करेंगे, जो कि आज डिस्ट्रिक्ट है कुलगाम की। तो चलिए फिर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी 8 बजे एक हमारा सेशन चल रहा था, जिसमें एक क्वेश्चन था, उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है। मैं आपको बता दूं वो कौन सा क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स मेक्स एन एस्चुरी। इसका आंसर कोसी नहीं था, इसका आंसर था नर्मदा। ओके, डी ऑप्शन था इसका करेक्ट। क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन का भी कोसी था, तो मुझे मैंने मेरे से इसका भी आंसर भी कोसी ही निकल गया। ठीक है, तो चलिए हम अपने चलते हैं। और मैं इसका आंसर जो था नर्मदा, ये मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो ताकि सब किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। आ गई हमारी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो चलिए फिर करते हैं छोटी छोटी बातें कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के बारे में। सबसे पहले कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, ये हमारी 12th डिस्ट्रिक्ट है। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट वाइल कार्व्ड आउट फ्रॉम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। ये 2007 में इसको कार्व्ड आउट किया गया। किस डिस्ट्रिक्ट से? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से। याद रखना, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, वेस्ट साइड आपको शोपियन देखने को मिलेगा, ईस्ट में आपको अनंतनाग, और यहाँ पे आपको मैं बात करूँ इस पोर्शन में आपको रामबन और रियासी भी देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये मैप। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो पोर्शन आपके सामने जो दिख रहा है आपको, तज़किरा सद्दत आई सिमानेनिया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंपाइल्ड बाय 30th सेंचुरी स्कॉलर एंड पोइट। ये कंपाइल की थी 13th सेंचुरी में स्कॉलर और पोइट द्वारा। सवाले ऋषि, सवाले ऋषि गिव्स नेम ऑफ प्लेस शामपुरा। देखो, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का अर्लियर नेम क्या था, वो था आपका शामपुरा। ठीक है, शामपुरा। ये शामपुरा नाम रखने वाले कौन थे? स्वैली ऋषि, इनके द्वारा ये नाम रखा गया। ठीक है, बट बाद में इसी नाम को चेंज कर दिया गया, कुलगाम। क्या नाम रखा? कुलगाम इज किसके द्वारा रखा गया कुलगाम? तो सबसे पहले कि कुलगाम इज नाउन फॉर ए रिलीजियस सेंट। रिलीजियस सेंट द्वारा इसको कहा गया। वो रिलीजियस सेंट कौन थे? सईद सिमनानी साहिब द्वारा इसको नाम दिया गया कुलगाम। शामपुरा किसने बोला था? सवाले ऋषि ने। और ये कुलगाम किसने बोला? सैयद सिमनानी साहिब द्वारा। अगर मैं नाम गलत बोल रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। हु गेव इट द नेम कुलगाम, इन्होंने इसका नाम रखा कुलगाम। ठीक है, कुल का मतलब क्लैन और गाम का मतलब विलेज। ठीक है, और यहाँ पर संस्कृत में ये इसके वर्ड हैं। ठीक है, और यहाँ तक सबको क्लियर है ये पॉइंट कि कुलगाम का जो अर्लियर नेम था वो शामपुरा था। उसके बाद कुलगाम का फिर से नाम कुलगाम, शामपुरा से कुलगाम किसने रखा? जो एक रिलीजियस संत थे जिनका नाम था सैयद सिमनानी साहिब द्वारा। ठीक है, और उन्होंने ये नाम रखा कुलगाम। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो यहाँ से बनेगा, JKSS भी क्वेश्चन बना सकती है। बाकी ये थोड़ा इतनी इसके अगर मैं रूलर्स की बात करूँ, यहाँ पे इतने रूलर्स आपको देखने को नहीं मिलते। सिमनानी, जिसके बारे में बात की कि जो सिमनानी जिनके द्वारा कुलगाम को नाम मिला कुलगाम, इज सैड टू हैव इनवाइटेड द हज़रत अमीर कबीर मीर हमदानी टू कश्मीर वैली। इन्होंने इनको इनवाइटेड किया गया, इनके द्वारा कहना, हज़रत अमीर कबीर मीर हमदानी कश्मीर वैली में। और पोइट्स भी थे उनके साथ जिनका नाम था शेख नूर उद्दीन नूरानी और लल दीद।
लाल दीद जिनको बोला जाता है, इन दोनों पोइट्स को बुलाया गया, हज़रत अमीर कबीर को बुलाया गया, ठीक है। तो उसके बाद जो ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है, इतना इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें नहीं हैं, फिर भी अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो थोड़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये जो कुलगाम था ये हंटिंग प्लेस हुआ करता था मुगल एम्पायर्स का और डोगरा रूलर्स का भी, ठीक है, जिसके स्पेशली फॉर शाहजहां जिनका नाम था, और इन्होंने यहाँ पे लेट की किसकी फाउंडेशन, चिनार बाग की। चिनार बाग आपसे कहाँ पे पूछा जा सकता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, इंपॉर्टेंट है मोस्ट ऑफ यू जेके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और जो महाराजा हरी सिंह थे, डोगरा रूलर्स थे, हु डिस्कवर द बर्जिंग पोटेंशियल ऑफ सेंचुरी ऑफ कुतुबुल। कुतुबुल जो सेंचुरी थी किसके द्वारा फाउंड की गई, ये की गई महाराजा गुलाब सिंह द्वारा, और ये चिनार बाग जो था ये शाहजहाँ द्वारा किया। ये वाला पॉइंट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने प्रीवियस आपको ये लाइंस पढ़ाई वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। ये जो वाला कुलगाम इज नोन एज लीजियस, ठीक है, इनके द्वारा इसको जाना जाने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, द डिस्ट्रिक्ट इज द बर्थ प्लेस ऑफ शेख नूरुद्दीन नूरानी का ये बर्थ प्लेस था, द फाउंडर ऑफ द ऋषि ऑर्डर, ये एक ऋषि के ऑर्डर पे फाउंडर थी, एंड ऑफ द एंसेस्टर ऑफ अलामा इकबाल और पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इनके इंसेस्टर थे, यानी कि जो इनके पूर्वज थे, वो बिलोंग किस कहाँ से करते थे, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से, नंदी मार्ग से करते थे इनके पीटी नेहरू के। और ये सुपर विलेज है, सुपुर, ये विलेज है जहाँ पे इनके अलामा इकबाल के इंसेस्टर बिलोंग करते थे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है शेख नूरुद्दीन वाला, ठीक है, इनका बर्थ प्लेस माना गया। अब साइद सिमनानी की बात, जिन्होंने कुलगाम नाम रखा था, उनकी बात कर रहे हैं। केम फ्रॉम ए प्लेस कॉल्ड सिमनन इन ईरान, वो जहाँ से आए थे, वो सिमनन ईरान से प्लेस है, वहाँ से वो आए थे। बिकॉज ही लॉस समथिंग इन द स्ट्रीम, उनका कुछ खो गया था स्ट्रीम में। ट्रैवलिंग किया जब उन्होंने कश्मीर वैली में आए, ही केम टू कुलगाम एंड लाइक द स्पोर्ट, यहाँ पे वो आए, यहाँ का उन्होंने स्पोर्ट काफ़ी ज़्यादा लाइक किया। ऑन ए क्लिफ ओवरलुकिंग द रिवर बेश्या, जो रिवर बेश्या से वहाँ से उन्होंने देखा कुलगाम को, और इनको काफ़ी जगह पसंद आई, जो झीलम की ट्रिब्यूटरी मानी जाती है रिवर बेश्या, ठीक है। और यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ यही निकलती है, अगर मैं बात करूँ कि ये कहाँ से इनका थे, ये ईरान से थे, और ये कुलगाम में आए, इन्होंने यहाँ की ब्यूटी देखी, इनको काफ़ी पसंद आई। और रिवर वेश्या के बारे में पूछा जा सकता है कि रिवर वेश्या जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। उसके बाद हम अभी सैयद की बात कर रहे हैं, ठीक है। ही मेड कुलगाम हिज परमानेंट अबोर्ड, उन्होंने इस यहाँ पे अपना परमानेंट सीट बना लिया, यानी कि परमानेंट रहने का ठिकाना बना लिया। एंड वॉज वरिड एट द वेरी स्पॉट वेयर ही हैड फाउंड फैसिनेट, और इनको यहाँ पे दफनाया भी गया। अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में किसको वरीड करने की बात की गई थी, तो आपने सईद का नाम बताना है, सईद सिमनानी, ठीक है, सईद सिमनान भी बोला जाता है इनको। ही हैव फाउंड फैसिनेटेड, ओके। द फैमिली ऑफ दिस सईद सिमनान इज बरीड एट द नियर विलेज कॉल्ड अमून, और यहाँ पे इनकी सईद की जो फैमिली थी वो भी अमून नाम के विलेज में दफन की गई। बोथ द श्राइन्स हैव ए मोसनरी प्लिंथ एंड ए वुडन सुपर स्ट्रक्चर्स ऑफ देवदास, और यहाँ पे आपको श्राइन्स वगैरह भी इनकी देखने को मिल सकती हैं। ही वाज नोन फॉर हिज मिस्टिकल पावर्स एंड हैड डिवोट्स अमंग द मुस्लिम एंड वेल एज हिंदूज, ठीक है, और ये इनकी मिस्टिकल पावर के लिए भी इनको जाना जाता है। अब आती है शेख नूरुद्दीन की बात, इनको नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता था। जो आपने मेरी सीरीज़ पढ़ी होगी कुलगाम की, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन बना था। एंड वाज ए कश्मीरी सेंट थे ये, हु बिलोंग टू द ऋषि ऑर्डर, मैंने बताया ऋषि ऑर्डर से। इज आल्सो कॉल्ड द एलिमेंडर ए कश्मीर, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद शेख उल अलाम, शेख जो उल अलाम थे ये भी सेंट थे कश्मीर के, और ये विलेज में बोर्न कहाँ पे हुए, जिनका विलेज का नाम था केमू, केमू विलेज के नाम पे ये पैदा हुए थे, और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में ही है। टाइम पीरियड आपका ये रहा था, और AD 1377 में। फैमिली ऑफ शेख नूरुद्दीन की जो फैमिली थी वो भी बरीड की गई, कैमो जो एरिया था वहाँ पे इनको बरीड किया गया, ठीक है।
अब जो अहरवाल के नाम तो आपने सुना होगा, अहरवाल वाटरफॉल, ठीक है। जब मेरी 200 की MCQ सीरीज थी उसमें आपने वाटरफॉल तो पढ़ा होगा। टूरिस्ट स्पॉट है ये, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में आपको देखने को मिलता है। हाई वाटरफॉल है यहाँ पे, विच इज़ ए सोर्स ऑफ रिवर वेश्या, जो कि सोर्स माना जाता है रिवर वेश्या का, और इसका ओरिजिन है कोसर नाग से। क्लियर है यहाँ तक? अहरावाल के बारे में मैं आपको आगे भी कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट है। अब ये थोड़ा लेंथी पोर्शन है। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट वाज इन द न्यूज़ रिगार्डिंग रिसेंटली ये न्यूज़ में रिगार्डिंग था, इसलिए क्योंकि यहाँ पे न्यू आर्चोलॉजिकल साइट देखने को मिली यहाँ पे कुतुबुल के प्लेस में, विच हैज़ अ यील्डिंग साइंस ऑफ द हैविंग बीन फॉर्म टू ए फर्स्ट सेंचुरी सिविलाइजेशन के यहाँ पे साइन देखने को मिले। आर्ट क्राफ्ट देखने को मिला है, पीरियड ऑफ कुशान किंग के टाइम का यहाँ पे चीज़ें देखने को मिली, कहाँ पे? कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। प्लेटू ऑफ कुतुबुल वाज वंस कंसीडर्ड एज ए सीनिक सिटी ऑफ द कुशान पीरियड, और ये कुतुबुल जो है मैं आपको बता दूं ये कंसीडर की गई थी सीनिक सिटी कुशान पीरियड की, उस टाइम की। उसके बाद ओल्ड कुलगाम इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ काबल, काबल के बैंक में ये लोकेटेड था। टोपोग्राफी के रिकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, टोपो रिकॉर्डिंग की बात करूं तो लोअर हाँ, टोफो रिकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो लोअर पोर्शन जो सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ कवल, लोअर पोर्शन इसी बैंक के रिवर के बैंक में था। ऑफ शोट ऑफ द रिवर वेश्या, और बाकी का आपका रिवर वेश्या इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल द ऑफिसर्स आर फंक्शनिंग इन दिस एरिया, जो भी ऑफिसर्स थे जो भी के करंट के वो फंक्शन इसी एरिया में उस टाइम करते थे, ठीक है। उसके बाद आता है कुलगाम इज़ फेमस फॉर, इतना इंपॉर्टेंट ये डिस्ट्रिक्ट मुझे नहीं लगा क्योंकि इसमें बहुत कम चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बता दी। कुलगाम इज़ जो है फेमस है विंग फर्स्ट सीट ऑफ मिशनरीज ऑफ द इस्लाम। देखिए सैयद सईद मोहम्मद सईद जो आए थे, सईद सिमनानी, वो यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे अपनी परमानेंट अबोर्ड यहाँ पे सीट है, यहाँ पे मिशन सीट बनाई यहाँ पे, आपको पता ही है। इस्लाम एज बिफोर हज़रत सईद अली खमदानी, ही सेंट सईद मोहम्मद को हुसैन सुमैनानी को कश्मीर भेजा फॉर पीच फॉर इस्लाम के लिए यहाँ पे। तो ये फर्स्ट सीट की बार के मिशनरी यहाँ पे रहता है, इसलिए ये फेमस था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब मैं बात करूँगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन की। अब मैं चीज़ें यहाँ पे फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहला इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट को कार्बड आउट किया गया। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो लिखी हुई चीज़ है ये यहाँ पे है, ठीक है। ये पूरा का पूरा पोर्शन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ये वाला जो हंटिंग प्लेसेस है, चिनार बाग, सेंचुरी ऑफ कुतूल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आपको PDF इसका मिल जाएगा, बाकी आप इसको खुद पढ़ लेना। तो खुद मैंने सारा ही पढ़ा दिया, बाकी ये जो छोटी छोटी चीज़ें लिखी हैं, मून यहाँ पे सईद सिमरन के जो फैमिली थी इनको भी बरीड यहाँ पे किया गया था, ठीक है। शेख नूरुद्दीन को नंद ऋषि बोला जाता है, जो एक कश्मीरी संत थे जो बिलोंग करते थे ऋषि ऑर्डर से, यानी कि तो उसको एलिमेंटरी कश्मीर में उनको बोला गया। शेख उल अलाम है जो भी एक कश्मीरी संत थे, और विलेज कैमू नाम के विलेज में यहाँ पे वो पैदा हुए थे, और जो शेख नूरुद्दीन की फैमिली थी वो भी कैमू में ही दफनाई गई, ठीक है। अहरवाल के बारे में जाने, फिर उसके बाद चलिए अब कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बात करूँगा अहरवाल की। अहरवाल जो है आपका, मैं आपको बता दूँ, रिवर वेश्या में लोकेटेड है, और इसको नाइग्रा फॉल ऑफ कश्मीर बोला जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है JK पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। JNK में ऑर्गेनाइज किया गया फर्स्ट एवर अहरवाल फेस्टिवल एट कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। JNK प्रमोट द टूरिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर का जो टूरिज़्म है उसको प्रमोट करने के लिए ये 25 अभी रिसेंटली इसको किया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अहरवाल जो वाटरफॉल है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। इसको नाइग्रा फॉल ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है, ठीक है। और ये फेस्टिवल वाला याद रख लेना। अब आती है कौंसर नाग जो लेक है, ये लैब पीर पंजाल की लैब में लोकेटेड है। चिरानवल है यहाँ पे, ठीक है। बाड़ी बेहेक है, बसक नाग कुंड है यहाँ पे, ओइन हैंग कुछ ऐसा नाम है, डॉग हॉर्न जिसको बोला जाता है। पंचन पथरी DK मार्ग कुलगाम है। पंचन पथरी आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है।
ज़ियारत शरीफ शेख उल अलाम की यहाँ पे है, सईद सिमनानिया की शरीफ है, आपको ये भी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ खूट पत्थरी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कदलाबल भी है, हौकास भी है, कोंग बटन है यहाँ पे, सुंदर टॉप है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मंग नर्ड है, ट्राजन है, ठीक है। ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। ब्रह्मसर लेक यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, चिरसर लेक आपको यहाँ पे देखेगी, इंद्रासर लेक भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी गाइस, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। अब ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनको कर लेते हैं। बोल रहा है कि अर्लियर नेम क्या था कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का, तो ये आप सभी को पता है अर्लियर नेम क्या था कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का, जल्दी से बता दो, लिख के बताओ। अहिरवाल था, चिनारबाग था, या शामपुरा था, या नंद था, तो वो था आपका शामपुरा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि चिरसर लेक जो है आपकी कहाँ पे है, तो वो है आपकी, अभी पढ़ाया मैंने, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। विच ऑफ द फ्लोइंग पर्सन नोन एज एलिमेंटरी कश्मीर। एलिमेंटरी कश्मीर किसको बोला जाता है? शेख उल अलाम को बोला गया, सईद सिमनानी को बोला गया, नन को, या फिर शेख नूरुद्दीन को। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। तो होप सो अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और जो मैंने आपको बता दूं, जो बच्चे यहाँ पे फाइनेंस के हैं, जो मैंने अभी रिसेंटली आपको 8 बजे जो वीडियो दिया था, उसको मैं कल की वीडियो में जब सेट 5 लाऊंगा उसमें आपको क्लियर कर दूंगा। उसका आंसर कोसी नहीं था, उसका आंसर नर्मदा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये वीडियो नहीं देखेंगे और वो सीधा कमेंट बॉक्स में आएंगे, कोई नेगेटिव सा कमेंट करके चले जाएंगे, बोल देंगे इसका आंसर ये नहीं था, बट अपनी लैंग्वेज में वो करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं वो गलती से मार्क हो चुका है, तो उसको मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, बट वो भी नहीं देखेंगे, कुछ पर्सन्स होते हैं ऐसे कमेंट करेंगे वो, तो वो मेरा पिन भी नहीं देखेंगे जो मैंने कमेंट पिन किया होगा। तो रखते हैं गाइस इस वीडियो को यहीं तक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। और बताएं सीरीज़ कैसी लग रही है। सिर्फ 8 डिस्ट्रिक्ट आपकी रहती हैं, फिर उसके बाद हम एक और करेंगे जिस पे MCQs पे फोकस करेंगे, जो हमारी 275 की PDF हुई है MCQs की, उसको हमने इंक्रीज़ करना है, ठीक है, क्योंकि उसको हमने आगे लेना है। और एक सीरीज़ आपकी स्टार्ट होने वाली है कि JK SSB ने जितने भी एग्ज़ाम अभी हुए उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे JNK के रिलेटेड, वो हम आपके लिए लाएंगे, ठीक है। चाहे वो आपका यहाँ से माइग्रेंट्स के एग्ज़ाम से लेके जो भी अभी तक एग्ज़ाम हुए आपके 2022 में यूनी रेजिडेंट तक, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन करेंगे। और ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।